नमस्कार, परिवर्तन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होने जा रहा है और तमाम स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियां जारी हैं। हाल ही में जिलाधीश इलैयाराजा टी ने भी बैठक ली थी और बैठक में उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र में कुछ नवाचार करने के निर्देश सभी प्राचार्यों को दिए थे। हमारे साथ मौजूद है शिक्षाविद और शासकीय मल्लाह आश्रम CM राइज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य श्री SN मंडलोई जी। मंडलोई जी जैसे धार से लगाकर इंदौर तक अनेक स्कूलों में प्राचार्य रहे हैं, एक अच्छे शिक्षाविद हैं और एक अच्छे क्रिएटर इनोवेटर के रूप में उनका नाम जाना जाता है। यही कारण है कि मल्लाह आश्रम में उन्हें CM राइज की कमान भी मिली और ये विद्यालय इसलिए भी चर्चाओं में है कि इंदौर का सबसे प्राचीन विद्यालय है। दूसरे की इस बार 12th में यहाँ 92% रिजल्ट निकला है, तो 10th में भी 75% निकला है। 10th में आपको बता दूं कि कंपैरेटिवली पिछली बार के मुकाबले 11% ज़्यादा रिजल्ट निकला। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां जारी है, इस मामले में आज हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। मंडलोई जी नमस्कार। नमस्कार। नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होने जा रहा है, क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं नए शैक्षणिक सत्र को लेकर? नए शैक्षणिक सत्र के लिए हमने विशेष रूप से सर्वप्रथम विद्यालय की सफाई का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। सभी अध्ययन कक्षों की सफाई एवं प्रयोगशालाओं की सफाई और पूरे परिसर की सफाई का ध्यान रखा गया है और इसके अतिरिक्त ऑफिसों की प्राचार्य कक्ष, क्लर्क रूम सभी की सफाई, मतलब जो इंदौर का जो क्लीन सिटी वाला सातवें वर्ष में जो लगातार इनाम का जो चल रहा है, उसमें प्रयास में आपका भी अपना योगदान है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ ये बताएं आप कि पिछले कार्यकाल की आपके शैक्षणिक सत्र की, क्योंकि आप भी उन CM राइज स्कूलों के प्राचार्यों में से जिनकी नियुक्ति हुई थी पहले सत्र में, क्या कुछ उपलब्धियां रही आपके पहले सत्र के कार्यकाल की? जी हाँ, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमने पिछले साल से KG क्लासें प्रारंभ की। KG1 KG2 में बहुत बच्चों का रुझान रहा है और पालकों का भी, और गत वर्ष से इस वर्ष की तुलना में और जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से विशेष रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन में लगातार सुधार होता रहा है और फ्यूचर में ये होगा कि जो बच्चों का बेस जब अच्छा तैयार हो जाएगा तो वो अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और आगे शिक्षकों को इस प्रकार से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा कि पहले होता था कि बच्चे जैसे ही पास होके आते थे और 9th क्लास में एडमिशन लेते थे, उनको बराबर लिखना नहीं आता था। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को जब हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो आगे इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो पॉइंट है उसको सबसे पहले हमने दुरुस्त किया है और उसके बाद अब इस साल हमारा प्लान है हायर एजुकेशन को फोकस करना। पिछले साल पूरे स्कूल ने भी अच्छा कोऑर्डिनेट किया और स्कूल का बेहतर रिजल्ट निकला, चाहे 10th में हो या 12th में हो। 12th में तो और 10th में तो और अच्छा रिजल्ट निकला हैगा। ये जो इतनी शैक्षणिक गुणवत्ता में लगातार जो सुधार हुआ है, इस सुधार को लेकर आपका और क्या कहना है और आपकी आगे की और क्या प्लानिंग है? देखिए, शिक्षा में हमने इस बार पिछले वर्ष से दोनों माध्यमों में अध्यापन कार्य शुरू करवाया था। 1st क्लास, 6th क्लास और 9th क्लास। और ये इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन देने से हमारे यहाँ नामांकन में बहुत वृद्धि हुई और इस बार हमारा मतलब शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ हम शैक्षणिक कहना चाहिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, या ये आप समझ लीजिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए यहाँ पर NCC खोलने का इरादा है, जो पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे एक तरह से लुप्त प्राय हो गया था। तो हमारा ये प्लान रहेगा कि NCC
बच्चे ले यहाँ पर, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और जी पिछली बार आपने यहाँ 1st to 8th में देखने में आएगा काफ़ी कम एडमिशन 15-20 ही बच्चे थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी वृद्धि हो गई और लाइन लगी हुई है कि अभी भी लोग आ रहे हैं जबकि एडमिशन बंद हो चुके हैं। जी हाँ, मैंने सर्वप्रथम आकर यहाँ पे एकेडमिक फील्ड में ज़्यादा मेहनत की है, और ज़रूर है अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं हुआ है, लेकिन हमने आते से यहाँ पर सर्वप्रथम जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना है CM राइज योजना, इसमें सर्वप्रथम हमने एकेडमिक पक्ष को फोकस किया है, और हमारे शिक्षकों ने भी हमारे साथ एक टीम भावना से काम किया है, और इसका ये परिणाम रहा कि हम आज पालकों के बीच विश्वास अर्जित कर पाए हैं। पालक आज हमारे यहाँ के एकेडमिक परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं, और एडमिशन के लिए हमारे यहाँ लाइन लग रही है। मतलब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय अभी एकेडमिक को देखकर ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं। देख रहे हैं कि गुणवत्ता के मामले में आपने कोई समझौता नहीं किया, लेकिन एक बड़ी विसंगति ये भी देखने का चाहिए, स्टाफ की कमी है, इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। विशेष रूप से हमारे यहाँ एक तो मेन सब्जेक्ट मैथ्स में शिक्षकों की कमी है, और दूसरा क्या है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में, इसमें भी हमारे यहाँ बहुत एडमिशन हुए हैं। प्राइवेट स्कूल से छोड़ के हमारे यहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे भी हमको शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है। एक चीज़ और ये बताएं आप कि इस CM राइज भी है और सुपर 100 भी है, दोनों के संचालन में कहीं कोई दिक्कतें रही होंगी? जी हाँ, वो प्रथम वर्ष बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमने सभी को अपने साथ लेकर टीम भावना से कार्य किया है, और हम सफल हुए हैं, और आगे आने वाले वर्षों में और अधिक सफल होंगे, ऐसा मेरा विचार है, सोचना है। ये अंग्रेजी मीडियम को लेकर भी कुछ बातें जी कि हर साल जो है वो कुछ इंक्रीजिंग होगा, इसमें बात बताएं आप। 1st क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम खोला गया है, और हर साल एक क्लास बढ़ते जाएगी। जैसे पिछले वर्ष 6वीं क्लास में इंग्लिश मीडियम था, इस बार वही बच्चे 7वीं में आएंगे तो उनका माध्यम अंग्रेजी हो जाएगा। इसी प्रकार 9वीं वालों का 10वीं में अंग्रेजी माध्यम हो जाएगा, पहली वालों बच्चों का 2री में अंग्रेजी माध्यम। तो इस प्रकार वैसे ये मल्ला आश्रम की टीम की एक योग्यता मानी जाएगी कि यहाँ के एक बच्चे का IIT में भी सिलेक्शन हुआ, जैसे बताया, इसके अलावा 2 मेरिट भी लगी। इस मामले में आज बताएं आप कि क्या कौन है वो बच्चे जिनकी IIT में? जी हाँ, कल JEE एडवांस का रिजल्ट आया, हाँ, जिसमें हमारे 12th के स्टूडेंट गोविंद सिंह राजपूत का IIT के लिए सिलेक्शन हुआ है। और इसके अतिरिक्त पूर्व में 2 बच्चों का मेरिट लिस्ट में भी नाम आया है, राज्य की मेरिट में जी। आकाश पांडे, जिन्होंने राज्य की मेरिट लिस्ट में 3रा स्थान प्राप्त किया है, एवं कमल सिंह यादव ने 7वां स्थान प्राप्त। अंग्रेजी मीडियम को लेकर आप कुछ बता रहे थे कि जो है 7वीं से 8वीं से। जी हाँ, हर साल एक क्लास बढ़ते जाएगी अंग्रेजी माध्यम की। जैसे पिछले वर्ष 6वीं क्लास में इंग्लिश मीडियम था, इस बार 7वीं क्लास में इंग्लिश मीडियम आ जाएगा, और आगे आने वाले साल में 8वीं क्लास में इंग्लिश मीडियम। इस प्रकार से हर साल एक क्लासें बढ़ती जाएगी इंग्लिश मीडियम की। ये जो है अभी कई स्कूलों में जो है इस प्रकार की बातें भी आ रही है कि इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी हैं, जनरल नॉलेज की भी, और इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा जोर दिया रहा है। इस प्रयोग को लेकर आपको कुछ, क्या आपके वहाँ भी इस प्रकार का प्रयोग होगा? क्या आउटसोर्स वगैरह बुलाए जाएंगे अंग्रेजी के एक्सपर्ट? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए जी बड़े बड़े संस्थानों से एक्सपर्ट आते हैं जी, और बच्चों को नॉलेज देते हैं, और उनका मैं बराबर सहयोग करता हूँ। मेरी टीम जो है पूरा उसका बराबर सहयोग करती है। आप थे शासकीय CM राइज मल्ला आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षाविद श्री SN मंडलोई जी, जो कि यहाँ पर
प्राचार्य हैं और अपने प्राचार्य काल में उन्होंने जो उपलब्धियाँ की उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा आगे इस साल नए सेशन में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इसको लेकर? इसमें परिवर्तन चैनल के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापत और रजनीश त्रिपाठी की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।